आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, हार्मोन प्रोलैक्टिन अगर हाई हो तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहा जाता है। क्या ये फर्टिलिटी पे भी असर दिखा सकता है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड नामक एक छोटे से भाग से रिलीज होता है जो आपके ब्रेन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब मिल्क प्रोडक्शन होना होता है। जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो इस हार्मोन का रिलीज होना और हाई लेवल्स में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ये हाई लेवल्स तब हो जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो, जब आप दूध नहीं पिला रहे हो, तो इसका असर आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग यानी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस पे भी हो सकते हैं। ये औरतों पे ही नहीं, पुरुषों में भी हाई लेवल्स होने के कारण इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। तो पहले हम महिलाओं में होने वाले असर के बारे में बात करेंगे। अगर ज्यादा प्रोलैक्टिन लेवल हो तो नॉर्मल हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है महिलाओं में, जिसकी वजह से इर्रेगुलर या पीरियड बिल्कुल ना होना देखा गया है। इसकी वजह से कब अंडा रिलीज हो रहा है, कब आपको इंटरकोर्स प्लान करना चाहिए, ये प्लानिंग बहुत मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का कारण ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। एनओव्यूलेशन यानी कि अंडा रिलीज नहीं होना। जैसे मैंने कहा, अंडा अगर रिलीज नहीं होता तो आप ठीक से प्लान नहीं कर सकते हो। एनओव्यूलेशन की वजह से भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में गोनाडोट्रोफिन नामक हार्मोन रिलीज नहीं होता है ठीक से, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है एलएच और एफएसएच हार्मोन के रिलीज के लिए। जैसे मैंने अन्य वीडियोस में बताया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडे के बढ़ने के लिए, मैच्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया पेशेंट्स में जीएनआरएच ठीक से ना रिलीज होने के कारण एलएच और एफएसएच भी ठीक से नहीं रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से अंडा ठीक से रिलीज नहीं होता है, जिसे एनिओव्यूलेशन कहा जाता है। और अंडा अगर ठीक से रिलीज ना हो तो आपको प्रेगनेंसी में बाधा हो सकती है। यही नहीं, आपकी फर्टिलिटी को भी कम कर सकता है ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, अंडा कब रिलीज हो रहा है नहीं मालूम चल रहा है। इसकी वजह से आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसी भी इस हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से कम होते रहते हैं। पुरुषों में इसका असर क्या होता है देखते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए। ये हार्मोन जो है अगर कम हो जाता है, डिक्रीज्ड लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्पर्म प्रोडक्शन पे भी असर दिखा सकता है। तो बॉडी के ठीक से फंक्शनिंग के लिए, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहने के लिए टेस्टोस्टेरोन का रहना बहुत जरूरी है। और अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं। अगला प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा हो तो स्पर्म प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं होता है। मैंने कई वीडियोस में बताया है कि लेडिग सेल्स नामक सेल्स जो टेस्टिस में होते हैं, वहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा हो तो ये लेडिग सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता और ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता। स्पर्म प्रोडक्शन अगर कम हो तो उसे ओलिगोजूस्पर्मिया कहा जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल भी ना हो तो उसे अजूस्पर्मिया कहा जाता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया पेशेंट्स में कभी कभी स्पर्म्स का बिल्कुल भी ना होना भी देखा गया है। यही नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी कारण बन सकता है ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। टेस्टोस्टेरोन जैसे मैंने कहा बहुत जरूरी हार्मोन है प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए। अगर ये ठीक से ना हो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स में बाधा हो सकती है और इवेंचुअली फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम ये बन सकता है। पुरुषों में और महिलाओं में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ठीक किया जा सकता है अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से कराओ, स्पेशली मेडिकेशंस द्वारा। डोपामीन एगोनिस्ट नामक जो दवाइयां होती है ये प्रोलैक्टिन लेवल्स को कम करती है। इन मेडिकेशंस के द्वारा डोपामीन अधिक मात्रा में रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कैबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एग्जाम्पल्स हैं इन मेडिकेशंस के जो प्रोलैक्टिन को कम कर सकते हैं। अवश्य आपको इन मेडिकेशंस को स्वयं नहीं लेना चाहिए, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को संपर्क करने के बाद ही लेना चाहिए। तो अगर हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स हो तो आपको एक रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जो फर्टिलिटी इश्यूज में स्पेशलाइज कर रहे हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। वो आपके करेक्ट टेस्ट कराएंगे, ये क्यों हो रहा है प्रॉब्लम, क्या कोई ट्यूमर है, क्या ऐसे ही प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ रहे हैं, क्या ये टैबलेट से ठीक किया जा सकता है, या अगर ट्यूमर है तो क्या सर्जरी आवश्यक है। ये सब जांचने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे फोन कीजिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।